नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको सहाबा की जिंदगी के ऐसे वाकये बताने जा रहे हैं जिनको सुनकर आपके दिलों दिमाग चकरा जाएंगे। लेकिन ये कोई किस्से कहानी नहीं है, बल्कि सहाबा की जिंदगी के असल वाकये हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हजरत इब्ने रुफैल कहते हैं, दरिया ए दजला के पार दूर एक शहर था। जब हजरत साद रजी अल्लाहु अन्हु ने बहुरसीर को फतह करके उसमें पड़ाव डाल लिया तो उन्होंने कश्तियां तलाश की ताकि लोग दरिया ए दजला पार करके दूर वाले शहर जा सकें और उसे फतह कर सकें। लेकिन उन्हें कोई कश्ती न मिल सकी क्योंकि ईरानी लोग तमाम कश्तियां समेटकर वहां से ले जा चुके थे। फिर हजरत साद रजी अल्लाहु अन्हु ने ख्वाब देखा कि दरिया में पानी बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, लेकिन मुसलमानों के घोड़े दरिया में घुसे हैं और पार हो गए हैं। इस ख्वाब को देखकर उन्होंने दरिया पार करने का पक्का इरादा कर लिया और लोगों को जमा करके बयान किया और अल्लाह की हम्द व सना के बाद फरमाया, तुम्हारा दुश्मन इस दरिया की वजह से तुमसे बचा हुआ है। तुम लोग तो उन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन वे लोग जब चाहें कश्तियों में बैठकर तुम पर हमलावर हो सकते हैं। तुम्हारे पीछे ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे तुम पर हमले का खतरा हो। मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि दरिया पार करके दुश्मन पर हमला किया जाए। तमाम मुसलमानों ने एक जबान होकर कहा, आप जरूर ऐसा करें, अल्लाह हमें और आपको हिदायत पर पक्का रखे। फिर हजरत साद रजी अल्लाहु अन्हु ने लोगों को दरिया पार करने की दावत देते हुए फरमाया, आप लोगों में से कौन इस बात के लिए तैयार है कि पहल करे और दरिया पार करके घाट के दूसरे किनारे पर कब्जा करे और उस किनारे की दुश्मन से हिफाजत करे ताकि दुश्मन मुसलमानों को उस किनारे तक पहुंचने से रोक न सके। इस पर हजरत आसिम बिन अम्र रजी अल्लाहु अन्हु फौरन तैयार हो गए और उनके बाद और 600 बहादुर आदमी तैयार हो गए। हजरत आसिम रजी अल्लाहु अन्हु ने उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया। फिर वे लोग दजला में दाखिल हो गए और दरिया को अल्लाह की मदद से पार कर लिया। जब हजरत साद रजी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि हजरत आसिम रजी अल्लाहु अन्हु ने घाट के परले किनारे पर कब्जा करके महफूज कर लिया है, तो उन्होंने तमाम लोगों को दरिया में घुस जाने का हुक्म दे दिया और फरमाया, दुआ पढ़ो। ईरान वाले यह मंजर देखकर हैरान रह गए क्योंकि इसका उन्हें वहम व गुमान भी नहीं था। वे लोग घबराकर ऐसे जल्दी में भागे कि अपना अक्सर माल वहीं छोड़ गए और 16 हिजरी सफर के महीने में मुसलमान उस शहर में दाखिल हुए और किसरा के खजानों में जो 3 अरब थे उन पर भी मुसलमानों का कब्जा हो गया और दूसरे बादशाहों ने जो कुछ जमा किया था उस पर भी कब्जा हो गया। हजरत अब्बू बकर हफ्स बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, घोड़े मुसलमानों को लेकर पानी पर तैर रहे थे। हजरत साद रजी अल्लाहु अन्हु के साथ हजरत सलमान रजी अल्लाहु अन्हु चल रहे थे और साद रजी अल्लाहु अन्हु कह रहे थे, अल्लाह हमें काफी है और वह बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह की कसम, अगर हमारे लश्कर में बदकारी और गुनाह इतने नहीं हैं जो नेकियों पर गालिब आ जाएं, तो अल्लाह जरूर अपने दोस्त की मदद करेंगे और अपने दीन को गालिब करेंगे और अपने दुश्मन को शिकस्त देंगे। हजरत सलमान रजी अल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा, इस्लाम अभी नया है और अल्लाह की कसम, मुसलमानों के लिए आज समुद्र और दरिया ऐसे ताबेया कर दिए गए हैं जैसे उनके लिए खुश्की ताबेया थी। गौर से सुने, उस जात की कसम जिसके कब्जे में सलमान की जान है, मुसलमान जैसे दरिया में फौज दर फौज दाखिल हुए हैं, ऐसे ही उससे फौज दर फौज निकल भी जरूर जाएंगे। चुनांचे मुसलमान दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक ऐसे छा गए कि पानी किसी जगह भी नजर नहीं आ रहा था और खुश्की पर चलते हुए वे जितनी बातें आपस में करते थे अब उससे ज्यादा कर रहे थे। और जैसे हजरत सलमान रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा था, मुसलमान आखिर दरिया से बाहर निकल गए ना, उनकी कोई चीज गुम हुई और न उनमें से कोई डूबा। हजरत हबीब बिन सोहबान कहते हैं कि मुसलमानों में से एक आदमी जिनका नाम हज बिन अदी था, उन्होंने दरिया ए दजला को देखकर मुसलमानों से कहा, क्या तुम्हें पार करके दुश्मन तक जाने से सिर्फ पानी का यह कतरा ही रोक रहा है? हालांकि अल्लाह ने फरमाया है, किसी आदमी को मौत आना मुमकिन नहीं, अलावा अल्लाह के हुक्म के इस तौर से कि उसका वक़्त मुतय्यन लिखा हुआ रहता है। हजरत हबीब बिन सोहबान अब्बू मालिक कहते हैं कि जब मुसलमान मदाइन वाले दिन दरिया ए दजला पार कर रहे थे तो दुश्मन उन्हें दरिया पार करता हुआ देखकर फारसी में कहने लगा, ये तो देव हैं, और फिर आपस में एक दूसरे से कहने लगे, तुम्हें अब इंसानों से नहीं
बल्कि जिन्नात से लड़ना होगा। इससे वे डर में आ गए और उन्हें शिकस्त हो गई। नाजरीन, मुसलमानों के ये वाकया आज हमारे लिए काबिल ए गौर हैं। हम दिन रात मेहनत करके आपके लिए इसे वाकया लेकर आते हैं। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात को आगे फैलाना भी सदका ए जारिया है।